एफसीसी। उनका मीनिंग, उनमें पार्टिकल की पोजीशन और नंबर ऑफ पार्टिकल, ये मैंने आपको कल बताया था। और एक थोड़ा सा बेसिक बताया था कि क्यूबिक जो स्ट्रक्चर होती है उसमें नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं, नंबर ऑफ हेड्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ फेस कितनी होती है। क्लियर। और एक क्यूबिक यूनिट सेल के लिए एक कॉर्नर कितना पार्टिसिपेट करेगा पार्ट, एक फेस कितना कितना करेगा, एक बोलो एड्स कितना करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। इतनी बात पे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हम कर रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप समझ गए, नंबर ऑफ पार्टिकल इन एफसीसी, नंबर ऑफ पार्टिकल इन बीसीसी, नंबर ऑफ पार्टिकल इन एससीसी, बोलो इन एफसीसी क्यूबिक यूनिट सेल, बोलो पोजीशन ऑफ पार्टिकल। क्लियर। तो आपको दे देते सेंटर ऑफ क्यूब एंड कॉर्नर ऑफ क्यूब। क्लियर। बोलो फेस ऑफ सेंटर ऑफ फेस ऑफ क्यूब एंड कॉर्नर ऑफ क्यूब, मतलब आप समझ के बोलो। तो ये तो डायरेक्ट हो गए। अब बोलो इनडायरेक्ट और कैसे पूछे जाते हैं, जैसे एक मैं करके बताता हूँ, बाकी आपसे पूछूंगा। मैंने कहा एक क्यूबिक, ठीक है, क्रिस्टल, ओके, ए एंड बी, बोलो ए एंड बी, ठीक है, बोलो मैंने कहा एलिमेंट, क्लियर, से बना है, ठीक है। एक बोलो क्यूबिक, बोलो आपको मैंने कहा क्यूबिक कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड ए एंड बी, पी एंड क्यू, एक्स एंड वाई, कुछ भी दे दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, से बना है, जिसमें जिसमें ए क्लियर सभी कॉर्नर्स, क्लियर, मैंने कहा कोनों, ठीक है, पर, एंड बी, बोलो मैंने कहा बी, क्लियर, बी सभी, बोलो फलक, ठीक है, फलकों के, ठीक है, के केंद्र, ओके, फेस सेंटर, बोलो आपको मैंने कहा, बोलो फेस सेंटर, ओके, सेंटर पर, ठीक है, स्थित हो, तो उस, ठीक है, कंपाउंड कंपाउंड का फॉर्मूला, क्लियर, फॉर्मूला होगा। एकदम सिंपल पहले क्वेश्चन लिया मैंने। क्लियर। ऑप्शन कैसे आएंगे, ए टू बी, बोलो ए बी थ्री, ठीक है, ए थ्री बी, बात समझ में आए, बोलो क्लियर। और एक आ जाएगा ए टू बी थ्री, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, जैसा कहा जाए वैसा करना है। क्लियर। बोलो ये लो ए और ये लो बी, ए कहाँ रखा, एवरी कॉर्नर, एक, बोलो एवरी कॉर्नर मतलब अल्टीमेटली कोने से कितना पार्ट आएगा, एक आएगा। क्लियर। बोलो ये कहाँ रखा, हर फेस के सेंटर पे, एक कैसे समझ गए, बोलो 1/8 इंटू 8, ये बोलो मैंने कहा 1/2 इंटू 6, तो 3, तो इसका 1 आया, इसका 3 आया, अतः कंपाउंड कैसा होगा, बोलो ए बी थ्री। क्लियर। बोलो टिक कर दिया। पहले बताओ समझ में आया, बोलो। अब मैं पूछू, आप बताओगे, बोलो मेरी बात समझ में आए, बोलो क्लियर। पहले ही नोट कर लो। अब ऐसे दो क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा। क्लियर। बस इंफॉर्मेशन को यूज करना है और ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। कल जितना सिखाया था उसी पे बेस कराऊंगा, ठीक है, जितना मैंने सिखाया है उसी पे बेस। चलो चलो चलो। ओके। क्या
वापस बताऊं एक बार, क्या बोल रहे हैं? ये, अरे, उस यौगिक का सूत्र, ठीक है, होगा। अभी भी सर की भाषा नहीं समझे हो? ठीक है, और अब तो अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। क्लियर? एक डॉक्टर के आसपास जो मेडिकल की दुकान वाले होते हैं, वो धीरे धीरे एडिक्ट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? बोलो क्लियर? फिर तो खाली डॉक्टर यूं लिखता है, एकदम समझ जाता है कौन सी मेडिसिन। तो आप लोगों को भी अब तो पता चल जाना चाहिए सर क्या लिखते हैं। ठीक है, पता चलता है नहीं चलता? बोलो। बस शुरू शुरू में ही प्रॉब्लम आती है, एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाती है फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बोलो, अब पूछू मैं? बोलो। ठीक है, लड़के तो चाय पीने जाते थे, आज आज लड़के भी जाती, पता चला। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये तो मैंने एक सिंपल सा बताया, अब आपसे पूछूंगा वापस एक बार। देखो, मैंने कहा कल जो मैंने सिखाया था, बोलो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट तो मैंने आपको बता दिए कि एफसीसी में, बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे, पोजीशन ऑफ पार्टिकल पूछे, वो तो बता सकते हैं। बाकी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको एक क्यूबिक कंपाउंड ए बी एक्स वाई पी क्यू आर एस कुछ भी बोले, बोलो हाइपोथेटिकल इनसे बना है, और उनकी पोजीशन दे और पूछे कि उसका क्यूबिक कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको जैसा बोले वैसा करना। आपको बोला ए किस पे है? बोलो कॉर्नर पे। चलो, कॉर्नर की वजह से 1/8 × 8 × 1 आ गया। बोलो। अच्छा, हर फेस के सेंटर पे, एक फेस सेंटर कितना देता है? 1/2, टोटल 6 है तो 3 आ गया। तो A1 B3, तो फॉर्मूला कैसा बनेगा? AB3। अब मैं दो करोगे? बोलो, आप बोलो। क्लियर? ओके, ओके, पूछो मैं? बोलो आपको, मैंने कहा एक क्यूबिक कंपाउंड MnN, ठीक है, एलिमेंट से मिलकर बना है। ठीक है, जिसमें M प्रत्येक कोनों के साथ प्रत्येक फलक के केंद्र में तथा N, ठीक है, प्रत्येक, मैंने कहा N घन के केंद्र में, ठीक है, स्थित हो तो कंपाउंड, क्लियर, यौगिक का सूत्र, फॉर्मूला होगा। ठीक है, ऑप्शन है ABCD। पहला MN, M3N, M4N और MN4। क्लियर? आया समझ? बोलो। आपको बोला है क्यूबिक कंपाउंड में Mn एलिमेंट से फॉर्म्ड है, position of M every corner as well as every face center, and position of N center of cube, find out formula of compound। क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलो आपको। ओके, एक बार वापस बोलो, समझ के बोलो। ठीक है, हवा हवा में किया जा सकता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, और जो कल मैंने पढ़ाया था उसमें बेस ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ऐसे मैं आपको 2-3 बार कराऊंगा अलग अलग वैरायटी के। अभी तो जितना पढ़ा है उस वैरायटी का करा रहा हूँ। क्लियर? क्योंकि अभी मैंने आपको इस चैप्टर में केवल इंट्रोड्यूस किया। अभी तो इस चैप्टर में बहुत कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें मुझे आपको सिखानी है। ठीक है, और पूरी तरह से समझने का टॉपिक है।
हो गया। चलो ए किसी का, बी, सी, वापस ए किसी का, बी, ओके, सी, डी, ठीक है। ओके इधर देखो, वेरी सिंपल, ये एम और ये एन। एम कहा बोला, एक तो कॉर्नर, अब जान चुके तो कॉर्नर का वन लिख दूं, क्यों बार बार 1/8 इंटू 8 का रख लिया। ओके, और फेस का कितना लिख दूं, 3, तो इसका मतलब एम तो कितना हो गया, 4, और ये कहा रखा सेंटर में, तो ये क्या हो गया बोलो, 1, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, M4N। वेरी सिंपल, क्लियर, ओके, बात समझ में आए बोलो। अब थोड़ा और टफ बनाना होगा तो क्या देगा, देखो चीजें वही है, बस जैसा बोला जाए वैसा करना है आपको, क्लियर, आया समझ में बोलो, ये बी होगा कि सी होगा, आया समझ में, ओके। अब जब ऐसे क्वेश्चन हो तो ऐसा कभी नहीं सोचना है, ऐसा कभी होता है क्या, फेस के सेंटर में भी रख दिया, गन के केंद्र में भी रख दिया, कॉर्नर में भी रख दिया, ऐसा तो नहीं होता कभी, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। ये देखो, बोलो हाइपोथेटिकल है, मतलब जो बोला जाए वो करना है, बोलो बस आइडियली तो हम 3 पढ़ते हैं, बाकी आपको जो बोला जाए वो करना है, बात समझ में आए बोलो, ओके, हटा दूं मैं बोलो ये, ठीक है। एक और पूछता हूँ फिर आगे की कहानी। मैंने कहा एक, बोलो क्यूबिक कंपाउंड, क्लियर, एक्स एंड वाई एलिमेंट से बना है, ठीक है, जिसमें बोलो वाई प्रत्येक, ठीक है, बोलो वाई, वाई 4 फेस सेंटर पर तथा, ठीक है, एक्स ठीक है, प्रत्येक किनारे के किनारे एड्स, क्लियर, पर रखा है, तो ठीक है, बोलो कंपाउंड का फॉर्मूला फॉर्मूला होगा, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास ये रहे, ए बी सी डी, ठीक है, एक्स वाई, X2Y, XY2, क्लियर, ओके, और नन ऑफ दीज, ठीक है, इस बार एक नन ऑफ दीज दे रहा हूं, सस्पेंस का है, क्लियर, हो गया, किस किस का हो गया, याद कर करो, ठीक है, 10 मिनट दे, 10 सेकेंड और दे रहा हूँ, ठीक है, वैसे बहुत इजी है, ठीक है, जैसा कहा जाए वैसा करना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में कभी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार टैक्ट आना चाहिए करने का, फिर कभी भी कर सकते हो, ठीक है। चलो ए किसी का, बी किसी का, 1 2 3 4, चारों का 5, और का 6, धीरे धीरे 7, ठीक है, सी किसी का, 1 2 3 4 5, डी किसी का,
वेरी गुड, फिर तो मैं एकदम सक्सेस हो गया। क्लियर? और समझे समझे बोलो। देखो, मैंने आपसे कहा, क्या कहा कि एक एग्जामिनर क्या सोचता है, आप समझ रहे हो? बोलो, मैं ऐसा क्वेश्चन बनाऊं जिसमें ऐसा जाल बिछाऊं जिसमें कुछ थोड़े किसी में फंसे, कुछ थोड़े किसी में फंसे। ठीक है? बोलो, बताओ, मैं बोलो आपको, बोलो। क्लियर? इधर ध्यान देना। बोलो, ये x, ये y। क्लियर? सबसे पहले मैंने कहा जो कहा जाए वैसा करो। y कहां पर है? चार फेस के सेंटर में। चलो y को पहले निपटाऊंगा। बात समझ में? चार फेस के सेंटर में मतलब 1/2 4 कितना आ गया? 2। क्लियर? बात समझ में आए? बोलो। फिर x कहां पर है? प्रत्येक किनारे पे। एक किनारा कितना पार्ट देता है? एक किनारा कितना पार्ट देता है? 1/4। किनारे कितने हैं बोलो? अरे 12। कितनी बार कटेगा? 3 बार। क्लियर? ये 3 आया और ये 2 आया, तो बताओ क्या बनेगा? x3y2। क्लियर? ये किसी का आया आप में से? ओके। जिनका बाकी का तो इनको देख के जाल में फंस गए। और समझे समझे बोलो। क्या किया होगा? इधर 2 लाया होगा, इधर 4 किया होगा, काटा 2। और समझे? वो 4 तो 4 थोड़ी होता है, 1/4 होता है एक कॉर्नर का। तो बोलो आपका टोटल कितना मिलेगा? बोलो 1/4 मल्टीप्लाई 12, तो कितना आएगा? 3। समझे समझे बोलो। ओके, तो मेरे हिसाब से सीख गए आप। और सीख गए नहीं सीख गए, इसमें एक बात का मैंने और किया था। बोलो y और फिर x दिया था। बोलो, बात समझ ना? तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इसमें ऐसा दे देता एक या e, अगर मैं देता एक x2 y3 और एक देता x3 y2, तो वो भी ध्यान रखना है। अरे बोलो, समझे समझे बोलो। क्लियर? पहले मुझे बताओ। और नहीं समझे बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये भी गलती हो जाती है बहुत सी बार कि आपको ध्यान देना है कि पहले इंफॉर्मेशन किसकी और बाद में किसकी। बोलो, जिसकी है उसकी ही वहां रखना है। और समझे समझे बोलो। क्लियर? आया समझ बोलो आपको? ओके। तो जिसका भी गलत हुआ, मोस्ट ऑफ के तो गलत ही हुआ, उनको सबक मिला कि बोलो आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा तो गलत हो जाएगा। ध्यान उतना ही रखना जितनी मैंने इंफॉर्मेशन कल आपको बताई थी। क्लियर? आगे बढ़े। पहले बताओ ये आगे कि नहीं आगे, बोलो आपको। ठीक है? अच्छा, अब सिखा रहा हूं मैं आपको। मैंने कहा गणीय मात्रक कोष्ठिका। क्लियर? की संकुलन क्षमता। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? पैकिंग एफिशिएंसी। क्लियर? बोलो पैकिंग। ठीक है? एफिशिएंसी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर? cubic unit cell, packing efficiency of cubic unit cell। क्लियर? पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो मैंने कहा पहले पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है वो तो जाने, तो बात की बात है। क्लियर? तो पैकिंग एफिशिएंसी को सपोज दैट अपन इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है? तो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं? पैकिंग एफिशिएंसी। क्लियर? ये पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, एक बार तो ऐसे लिखूं, फिर शॉर्ट में तो चलता रहेगा। क्लियर? एक तो क्या लिखा? पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, ये क्या होती है? तो मैंने कहा टोटल, ठीक है, वॉल्यूम, ओके, ऑफ पार्टिकल। क्लियर? और जब एफिशिएंसी निकालते हैं तो पार्टिकल को किस नजर से देखते हैं? स्पेयर। ठीक है? टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। क्लियर? और डिवाइड बाय, बोलो, इन 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 मैंने कहा क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है? डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बोलो वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके, बोलो ये तो हमारा होता है फॉर्मूला। क्लियर? जिसको हम बार बार यूज करेंगे। ठीक है? पहले बताओ फॉर्मूला क्या है?
संकुलन क्षमता, ठीक है, इज इक्वल टू बोलो किसी भी घनीय मात्र कोष्ठिका में कुल अणुओं का आयतन या कुल गोलों का आयतन डिवाइड बाय घन का आयतन। हिंदी में लिखो, समझ के बोलो, आपको समझ के बोलो, क्लियर। तो अब मैंने कहा कि इसको फॉलो करके हमें एससीसी, बीसीसी और एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, क्लियर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूं तो डायरेक्ट बता सकता हूं, एससीसी में 52%, बोलो बीसीसी में 68% और एफसीसी में 74%। लेकिन अगर हम पूरा प्रोसीजर जानेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे, क्लियर। तो उसको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने कहा नंबर 1 पहला क्या सिखा रहा हूं, बोलो, मैंने कहा पैकिंग क्लियर एफिशिएंसी, क्लियर, ओके, पैकिंग एफिशिएंसी, बोलो आपसे मैं कर रहा हूं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एससीसी, क्लियर। अब आपको एससीसी का तो पता ही, मतलब बोलो, ओके, जिसमें पार्टिकल यानी स्पेयर ओनली 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 कॉर्नर पे होते हैं, क्लियर। एक सीख लोगे तो बाकी सब ऐसे ही करना है। मैंने कहा सरल सरल घनीय, ठीक है, मात्रक मात्रक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता, ठीक है, ध्यान से समझो। मैंने कहा ये करना है तो पहले मैं देखूं सही कि भाई इसमें क्या क्या कैसे कैसे अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो मैंने कहा ये मेरी नजरों में बोलो कौन हो गया, बोलो एससीसी, जिसके अंदर पार्टिकल कहाँ है, केवल कॉर्नर पे है, केवल कहां पर है, कॉर्नर पे है, क्लियर। तो एससीसी में क्या होता है कि पार्टिकल केवल कॉर्नर पे होते हैं और उनके कोने, उनके जो कौन बोलो पार्टिकल आपस में टच करते हैं, क्लियर। तो अगर मैं आपसे कहूं ये गोले की त्रिज्या आर है, इसकी भी आर है, क्लियर, और यहाँ पर इस क्यूब की आर्म ए है, तो एक बात तो मुझे पता चल गया, ए बराबर 2r में लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ए बराबर 2r, क्लियर। अब मैंने कहा यहाँ पर भाई मुझे क्या करना है, पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, तो मेरे पास दो चीजें चाहिए, एक तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल और एक वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्लियर, तभी तो मैं रेशियो करके निकाल पाऊंगा। तो मैंने कहा अगर ये जो है इसको अगर मैं परसेंटेज में करना चाहूं तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, बोलो 100 हो जाएगा, बोलो बात समझ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो यहाँ पर मैंने कहा जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब स्पेयर, बोलो इन एससीसी कितना है, बोलो 1, वो आपको मैं बता चुका हूं, क्लियर। इसलिए वॉल्यूम, क्लियर, मैंने कहा इसलिए वॉल्यूम ऑफ बोलो आपको मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ बोलो पार्टिकल, क्लियर, बोलो जिसको मैं बोलूं स्पेयर, क्लियर, तो कितना होता है, एक गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, क्लियर, यही होता है। और बोलो समझे समझे, ठीक है। फिर मैंने कहा चूंकि वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्लियर, दुनिया जानती है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एक की पावर क्यूब, ठीक है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, तो बोलो ए एक क्यूब हो जाएगा, क्लियर। अब मैंने कहा मैं इनका मुझे पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, बट मैं निकाल कब कैसे पाऊंगा, ये आर में और ये ए में है, तो मुझे या तो इस आर को ए में बदल लो या ए को आर में बदल लो, तभी कर पाऊंगा। तो मैंने कहा वो रिलेशन कब काम आएगा, जब मेरा ए बराबर क्या है 2r, ओके। तो मैंने कहा बोलो यहाँ पर इसलिए वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ क्यूब, ओके। तो मैं क्या करूंगा, ए की जगह 2r लिख दूं, क्यूब कर दूं तो 8r क्यूब हो जाएगा, हो गया, बोलो। अब मुझे निकालना पैकिंग एफिशिएंसी, क्लियर। तो मैं क्या करूंगा, बोलो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ठीक है, या मैं बोलूं पार्टिकल, ओके, डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ओके। पहला कर रहे हैं तो अपन ये सब लिख रहे हैं, क्लियर। फिर तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, बोलो बात समझ में आए, बोलो ओके। तो मैंने कहा यार वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मेरे पास एक ही गोला था 4/3 पाई आर क्यूब, बोलो मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ क्यूब 8r क्यूब, r से r कट गया, क्लियर, बोलो बोलो बोलो, ये से और ये दो बार कट गया, क्लियर। तो अल्टीमेटली क्या आया, π/6 आया, बोलो π/6, π/6 आया, बोलो क्लियर। तो मैंने क्या देखा, पैकिंग एफिशिएंसी बोलो ऑफ एससीसी π/6, क्लियर। और मैंने कहा π/6 आया, बोलो, और मैं आपको कहूं या इन परसेंटेज की बात करूं, क्लियर। तो मैंने कहा यहाँ पर बोलो आपका पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ, ठीक है, ऑफ एससीसी बोलो इन परसेंटेज, क्लियर, बोलो इन परसेंटेज करूंगा तो बताओ π/6 3.14 डिवाइड बाय 6 इंटू 100 करता हूं तो 52% आता है, कितना आता है, बोलो 52%, क्लियर। मेरी बात समझ में आए, बोलो कितना आएगा, 50, सीधा सा पता चल रहा है, हटाओ इसको, काटो इसको, ठीक बोला, लगभग
और समझे समझे 50 आ रहा है, थोड़ा सा 0.14 ज्यादा है तो थोड़ा 50 से थोड़ा ज्यादा 52%। नहीं आया समझ मेरी बात, बोलो क्लियर। तो एक का आया बोलो, ऐसा ही हमें 3 बार करना है, एफसीसी में और बीसीसी में। ओके, और जब ये कर लेंगे तो फिर क्वेश्चन सेक्शन निकल के आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हम कर पाएंगे। ठीक है, तो आप नोट करोगे। मेरी बात समझ में आई बोलो आपको? ओके, बात समझ में आई मेरी आपको? ये मैंने लिखा, आप समझ गए? बोलो क्या लिख रहा हूँ, बोलो। एससीसी में कुल कणों की संख्या 1, तो एक बोलो कण का आयतन या गोले का आयतन ये, घन का आयतन ये, तो दिस वन। बोलो समझ गए, बोलो पूरा, हाँ या ना बोलो। वेरी सिंपल। ओके, नहीं वॉल्यूम को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, समझ जाओगे, बोलो ओके। बात समझ में आई, बोलो क्लियर।
ठीक है, तो एक समझ में आया बोलो आपको? इसी पैटर्न से 2 जानेंगे और फिर बोलो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? तो यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो आपको? ओके।